जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण को प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का बाद घर परिवार और आत्मीय स्वजनों ने ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण सुनते हैं। इस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई है। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किसी प्रकार जाती है और मृत्यु का बाद आत्मा का क्या होता है, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का मृत्यु का बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटा के लिए ले जाते हैं। इस 24 घंटे के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है इसका जीवन में कितना पाप कर्म और कितने पुण्य कर्म किए हैं। उसका बाद यमदूत ने उस आत्मा को उसके घर में छोड़ देते हैं जहां उस व्यक्ति ने शरीर त्याग किया था। फिर उस आत्मा ने 13 दिन तक उसी घर में रहती है। फिर 13 दिनों का बाद उस आत्मा को यमदूत ने आकर ले जाते हैं। हिंदू शास्त्र अनुसार जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर के त्याग कर यमपुरी की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। उसे 3 प्रकार के मार्ग में जाना होता है: अची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि 13 दिनों का बाद इन्हें तीनों मार्ग पर जाना होता है, जो कि मनुष्य की कर्म फल के हिसाब से तय होती है। अची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर होते हैं और धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर होते हैं और उत्पत्ति विनाश मार्ग आत्मा को नरक की यात्रा पर होते हैं। इसी तरह कर्मफल के हिसाब से आत्मा को अलग अलग मार्ग पर जाना होता है। यह मार्ग मनुष्य की कर्मफल और यमराज द्वारा तय किए समय तक सीमित रहती है। हिंदू यजुर्वेद के अनुसार व्यक्ति शरीर छोड़ने का पश्चात जिन्होंने जीवन में तप, ध्यान और अच्छे कर्म किए हैं, उस आत्मा ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है उस आत्मा ब्रह्मलीन हो जाते हैं और कुछ आत्मा जीवन में सत्कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं और देव बन जाते हैं, और जो आत्मा जीवन काल में पाप, अन्याय, अधर्म कर्म में हमेशा लिप्त रहते हैं, उस आत्मा अनंत काल तक भटकते रहते हैं। और कुछ आत्मा पुनः धरती पर किसी भी योनि में जन्म ले लेते हैं। ऐसे में पूर्व आत्मा पितृलोक में रहते हैं। वहीं पर न्याय होता है कि आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने का पश्चात 18वां दिन यमपुरी पहुंच जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, गरीब असहाय व्यक्ति को भोजन करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, बारिश के मौसम में गरीब लोग को शरण देते हैं, गरीब लोग को प्रेम श्रद्धा से बात करते हैं, हर व्यक्ति को न्याय, श्रद्धा, सम्मान का साथ बात करते हैं, किसी भी मनुष्य हो या किसी भी प्राणी को दो कष्ट नहीं देते हैं, ईश्वर प्रति विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। उस व्यक्ति का मृत्यु का बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस रास्ता में बैतरणी नदी के उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी को यमलोक के मार्ग में स्थित एक भयानक नदी बताया गया है। अन्याय, आधार और पापियों व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है और इसमें रक्त, माल, मूत्र और अन्य दुर्गंधित पदार्थ भरा रहता है। इस नदी को अधर्म और पापी आत्मा के लिए बहुत कठिन और पीड़ादायक होता है। जिसने जीवन में गाय का दान किया है वो इस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाते हैं, और जिसने गाय का दान नहीं किया है वो इस नदी में डूबते रहते हैं। आत्मा को बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। बैतरणी नदी पार करने का बाद आत्मा यमपुरी पहुंच जाता है। यमपुरी पहुंचने का बाद आत्मा पुष्पद नामक एक नदी के पास पहुंच जाता है, जिसमें कमल की फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष होता है, जहां आत्मा कुछ समय के लिए उस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करती है। वही वृक्ष के नीचे आत्मा का पुत्र, बाहु और परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और दर्पण का भोजन मिलता है। उस पिंडदान को भोजन करने का बाद आत्मा को पुनः शक्ति का संचार होता है और आत्मा को शांति मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार होते हैं। दक्षिण द्वार से पापी आत्मा को प्रवेश होता है। यमराज के अनुसार पापी आत्मा को दक्षिण द्वार से प्रवेश करके 100 साल तक भटकते रहते हैं। जिन्होंने जीवन में दान, धर्म, पुण्य कर्म किए हैं, धर्म की रक्षा की है, तीर्थ स्थान में प्राण त्याग किए हैं
वो आत्मा उत्तर द्वार में प्रवेश करती है। जो आत्मा माता पिता की सेवा की है, धर्म की राह पर चला है, अन्याय अधर्म से दूर रहा है, उस आत्मा को पूर्व के द्वार पर प्रवेश होता है, जो कि पूर्व द्वार को योगी, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की द्वार माना जाता है। इसे स्वर्ग की द्वार माना जाता है। इस द्वार से प्रवेश करते ही आत्मा को धर्म, देव और स्वर्ग की अप्सरा स्वागत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति का मृत्यु होता है वो सबसे पहले गहरी हालत में ऊपर उठने लगते हैं। जब आंखें खोलते हैं तब स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। मरने का 12 दिनों के बाद आत्मा का यात्रा शुरू होता है। वो हवा में सोता है, जागता है। जहाँ भी रुकावट होती है उस आत्मा को यमदूत नजर आने लगते हैं। व्यक्ति को मरने का दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जो व्यक्ति की कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है उस काल में यमलोक के दक्षिण द्वार खुले रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है उस काल में उत्तर और आसपास के द्वार खुलने लगते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में हमेशा बुरे यानी पाप, अन्याय, अधर्म कर्म लिप्त होकर जीवन बिता है, शुक्ल पक्ष में मरने का बाद भी दक्षिण द्वार में प्रवेश करती है। इस संसार में मनुष्य अपने कर्म के कारण मृत्यु के पश्चात होने वाली यात्रा को भोगता है। जो मनुष्य जितना अन्याय, अधर्म, पाप किए होंगे उसका मृत्यु का बाद अंतिम यात्रा उतना ही कठिन होता है। और जो व्यक्ति जितना धर्म, पुण्य, कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पाठ करते हैं, मृत्यु का बाद सुख की यात्रा उतना सरल और सुखदायक होता है। इसलिए हर इंसान ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म, न्याय, धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए।